एवरीवन, दिस इज़ वानी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल मैथ्स बाय वानी। तो ये वीडियो हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सरसाइज 4.1 के लिए ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th। क्या है कि कुछ बच्चों को इस चैप्टर के अंदर भी दिक्कत आ रही है, खास करके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग होनी है, उस सब के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें हम सारी एक्सरसाइज करेंगे, इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास देखो आ गया है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, जब आपने इंट्रोडक्शन मतलब समझा होगा, तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y का कोई खेल नहीं है, यानी कि y वेरिएबल नहीं है, सिंगली वेरिएबल होता है। एंड डिग्री क्या होती है, मेनली डिग्री का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर क्या होती है आपकी, वो होती है 2, ठीक है। तो चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि इस फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। देखो फॉर्मूला ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ एज इट इज प्लस 2x माइनस 2x यहाँ पर प्लस 1 प्लस माइनस 6 इधर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? बिल्कुल बनी। एक तो देखो डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और प्लस इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो देयरफॉर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस का 2x। तो ये हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। तो देयरफॉर यस। अब बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर तो माइनस का साइन है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब हो गई ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। ऐसे ही और पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस का 3। अब अंदर ही अंदर सॉल्विंग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x बिकम्स माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो गया आपका, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिग्री ही नहीं है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिग्री। और अगर आपको बोलना है कि पावर हाईएस्ट है तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर। तो हमारे पास डिग्री यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो देयरफॉर नो। और रीजन लिख कर आओगे, बिकॉज, यहाँ पर आप लिख देना, इस तरीके से मेंशन करना, बिकॉज डिग्री इज 1 सो देयरफॉर नो, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं और पार्ट्स हमारे। अब हमारे पास आ गया है देखो हमारा फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, x माइनस 3। देखो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करने हैं। सो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस प्लस एक्स माइनस 6x, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6x कितना होता है, माइनस का 5x माइनस 5x माइनस 5x बिकम्स माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या हमारे पास डिग्री 2 हमें मिली? बिल्कुल मिली। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर सॉल्विंग करो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़र 3, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x बिकम्स माइनस 7x, और ये हमारे पास माइनस x प्लस 5x बिकम्स 4x प्लस का ऑपोजिट साइड आके माइनस का 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस
11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या हमारे पास डिग्री 2 आई? बिल्कुल आई। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेट्स डिस्कस अदर पार्ट। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा 6th पार्ट है, इसके अंदर हमें फॉर्मूला दिख रहा है। तो सिंपल हम फॉर्मूला ही ओपन करेंगे अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एज इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बिकॉज डिग्री इज 1, सो देयरफॉर नो। क्योंकि हमारे पास डिग्री 2 नहीं आई तो इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास 7th पार्ट के अंदर फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x। अब x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x हो गया। ठीक है, 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो गया आपका x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हमारे पास देखो ये हो गया x क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। x क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या है? 3, बिकॉज डिग्री इज 3, सो देयरफॉर ये भी हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेट्स डिस्कस आवर लास्ट पार्ट। ये जो हमारा पार्ट है ना, ये ऐसा पार्ट है कि मुझे एक्सप्लेन भी करना था क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर बच्चा क्या गलती करता है, मैम यहाँ पे भी 3 है तो इसका मतलब पावर तो हमारी क्या है? हाईएस्ट जो है वो 3 है, तो 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। बच्चा डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप कर जाता है। ऐसा नहीं करना है। देखो क्यों, ओपन करो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 ज़ा 6x, तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर। अब माइनस 6x इंटू माइनस 2 बिकम्स प्लस का 12x। ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखा, अगर हमारे पास क्यूब था तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो कि भाई इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर क्यूब है तो क्यूब कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर आप इक्वेशन बनाकर आना, उसके बाद ही सॉल्विंग करना। तो यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर बिकम्स 2x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर हमारे पास यही वो बन गया, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये अब नहीं हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में? तो यही चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारा एक तरीके से यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बच्चे को डाउट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड है, प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। तो यानी कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। बस ये चीज याद रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है कि इसी फॉर्म में हमें क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आपको डिग्री क्या चाहिए होती है? 2। तो यानी कि इसके अंदर दूसरे वेरिएबल का खेल तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा लेंथ ऑफ अ प्लॉट है, लेंथ नहीं गिवन, ब्रेथ नहीं गिवन, बट उन्होंने ये बोला कि लेंथ ऑफ अ प्लॉट, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि ब्रेथ का जो मतलब जो हमारी ब्रेथ होगी वो पहले 2 टाइम्स होगी और फिर उसमें 1 ऐड होगा, तब हमारी लेंथ आएगी। तो सबसे पहले ब्रेथ को ही लेट कर लो, लेट ब्रेथ बी x। तो हमारी लेंथ कितनी हो गई?
स्टेटमेंट पढ़ो, लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, breadth कितनी है 2, सॉरी x, तो उसमें 2 times twice its breadth, 1 more than 2x plus 1, तो हमारी लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L इंटू बी इज इक्वल्स टू 528, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया हमारा 2x plus 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 528, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। अब झंडा लेके निकल मत पड़ना आगे कि हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या लिखा है, रिप्रेजेंट ऑल दी फॉलोइंग सिचुएशंस इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। सिंपल ये बताना है, अगर लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने की बात कर रहा है तो वो सिर्फ यही था, ठीक है, तो यही हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स सब बच्चों को पता है, 10th क्लास में हो आप, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि हमें गिवन नहीं है डायरेक्टली, तो हम कैसे निकालते, देखो एक चीज देखो कि अगर 1 है, इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 2। सिमिलरली 2 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 3। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, बिना ब्रेक के एक ही लाइन में हमारे क्या है, मतलब जैसे कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारे नंबर्स चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे ये चीज समझ आई कि अगर मैं सब में 1 1 1 1 ऐड करती जाऊंगी तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, लेट 1 इंटीजर बी x, अदर इंटीजर विल बी, क्या करना है, इस नंबर, इस इंटीजर के अंदर 1 ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा x plus 1। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना है हमारा, प्रोडक्ट इज 306, तो यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, और यही बन गई आपकी इक्वेशन। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड पार्ट। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ये इसको ना थोड़ा सा स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एजेस के ऊपर ना क्वेश्चन मोस्टली दिखते ही हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एग्जामिनर को मज़ा आ जाता है मार्क्स काटने में, तो इसीलिए हमें वो चांस देना ही नहीं है, हम ध्यान से समझेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, जो रोहन है उसकी जो मम्मी है, मदर जो है उसकी, वो उससे 26 साल बड़ी है। ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ी, ठीक है। वो ये भी मतलब आपको एग्जाम के अंदर ये चीज़ भी देखने को मिल सकती थी कि रोहन जो है वो अपनी मदर से 26 ईयर्स यंगर है, यानी कि 26 ईयर्स वो छोटा है, तो एग्जामिनर के ऊपर है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं। अब हमें रोहन भैया की एज नहीं पता है, तो भैया जी की एज हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स एज बी एक्स ईयर्स। एज तो ईयर्स में ही रहती है ना, आप देखो जो डायमेंशंस होती हैं उनका आप लिख सकते हो, बट अगर डायमेंशन गिवन है ब्रैकेट के अंदर इन मीटर इन सेंटीमीटर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं लेट रोहन्स एज बी एक्स ईयर्स, चलो ठीक है। इसके बाद वो क्या बोल रहे थे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो यानी कि रोहन की मम्मी जो है, रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल्स टू, रोहन की एज में ही तो हम प्लस करेंगे 26 ईयर्स। अब जैसे मान लो आप अभी लेट्स से 15 ईयर्स के हो, ठीक है, ऐसे ही बोल देते हैं हम क्या 15 ईयर्स के हो। अब हमारे पास ये बोला गया कि आपकी जो मदर हैं वो आपसे 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो यानी कि आपकी एज में आपकी मदर की जो मतलब जो उन्होंने दिया हुआ है कि 26 ईयर्स बड़ी हैं, उसको ऐड करेंगे तभी तो पता लगेगा आपकी मदर की कितनी एज है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, रोहन्स मदर एज कितनी होगी, एक्स प्लस 26। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं करना है, द प्रोडक्ट ये कि x इंटू एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 360। आगे उसने दिया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है कि 3 साल के बाद, दैट मीन्स 3 ईयर्स लेटर। आपको बताया था लेटर होगा, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे 3 ईयर्स लेटर रोहन्स एज। रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3। अभी अगर आप 15 ईयर्स के हो और मैं कहूँ 3 साल के बाद, तो 15 प्लस 3 आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, तो यानी कि रोहन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3
और मदर की एज क्या है, मदर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 प्लस 3, वहाँ इस 26 को भूलना नहीं है, ये तो साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 29। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रोहन्स इंटू मदर्स इज इक्वल्स टू 360। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। आपको जो प्रोडक्ट लेना है वो इन दोनों का लेना है, ये नहीं लेनी है, ये चीज़ें नहीं लेनी है, ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग में एज्यूम करने के लिए था कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8 इज इक्वल्स टू 360। तो ये हमारे पास क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, क्योंकि 10 माइनस 7 हमारे पास हो जाएगा 3, 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 1 7, 3 माइनस 1 2। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। नाउ लेट्स डिस्कस आवर लास्ट पार्ट। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हमें स्पीड तो नहीं दी है, बस डिस्टेंस बताया है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है बेसिकली। ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन जो लिखा है वही तुम्हें फोकस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, स्पीड नहीं है, सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं, और हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें इन्होंने दिया हुआ है 480 किलोमीटर का। अब वो ये कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सबसे पहले आप यहां पर निकालो टाइम इन नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड के अंदर हमें कितना टाइम लग रहा है, फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस है हमारा 480 अपॉन एक्स। अब ये कैसे आया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम को हम इधर ले गए, तो यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक है। अब टाइम व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x माइनस 8, तो टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं भाई साहब, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड है उससे 3 घंटे फास्ट में ये हमें पहुंचा देगा। तो यानी कि 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x प्लस 3। उनका यही कहना है कि यानी कि ओरिजिनल स्पीड से 3 घंटे फास्ट में पहुंचा देगा वो हमें, अगर हमारा 8 किलोमीटर पर के उससे लेस हो गया, यानी कि उसे ओरिजिनल स्पीड से 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे, तभी हमने यहाँ पर प्लस किया है। अब देखो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, सॉल्विंग के लिए मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ दूसरी साइड, माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लिया जाता है, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हमारे पास 480x हो जाएगा माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। तो ये हो गया 480x माइनस 480x प्लस 8 0 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 6 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 इज 38 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x 8 3 ज़ा 24x, ठीक है। अब ये देखो माइनस का 3x स्क्वायर और ये यहाँ से हो गई कैंसिल, प्लस का 24x प्लस का 3840, साइन चेंज कर देंगे, साइन अगर यहाँ पर है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, मैंने साइन हमारे कॉमन ले लिए, तो x स्क्वायर
माइनस 8x, यहाँ पर 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो थोड़ी प्रेजेंटेबल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 2 6 3 8 24 0 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। एक बार फिर से समझाती हूँ। क्वेश्चन के अंदर हमें स्पीड गिवन नहीं थी तो हमने स्पीड को लेट किया x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस गिवन था 480, तो यानी कि टाइम कितना लगा इस स्पीड के साथ हमें 480 अपॉन x किलोमीटर, ठीक है, आवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जब वो कह रहा है कि स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ी चल रही है वो उसमें कम हो गए, 8 किलोमीटर पर आवर वो कम हो गए हैं, तो यानी कि तब कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो सेम है ना, तो डिस्टेंस हमारा 480 अपॉन x माइनस 8, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम लग रहा था उससे 8, जो हमारे पास स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर जो आप प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है वो कम हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी की स्पीड जो है वो हल्की हो गई है, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गए, यानी कि जैसे मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, वो चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हम कह रहे हैं कि ये 6 किलोमीटर पर आवर की जो इसमें स्पीड है वो कम हो गई, यानी कि अब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि 8 घंटे मतलब 8 हमारे जो किलोमीटर पर आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अब 3 घंटे किस में ज़्यादा लगेंगे, ओरिजिनल जो हमारे पास था, जो हमारा टाइम लग रहा था उसमें, तो हमने उसके अंदर प्लस कर दिए। सॉल्विंग के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई इसको दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड, और ये हमने सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज़ थी, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2 को। अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2 पर, और यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आप सबको रूट्स पता है क्या होते हैं, कि एक इस तरीके की वैल्यू कि जब हम उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो इज इक्वल टू 0 ही आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, अच्छा इसके अंदर क्या है, ये कितनी डिग्री है, डिग्री हमारे पास 2 है, तभी तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है। तो 2 डिग्री है, दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो भी 2 आएंगी, दैट मीन्स जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो 2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो फैक्टराइजेशन आप सबको आता है, 9th में भी आपने किया है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 10 को इस तरीके से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करके मिल जाए 10 और हमारे पास प्लस या माइनस करके आ जाए 3, ठीक है। तो ऐसे कौन से वो दो नंबर्स हैं, तो मुझे तो याद आ रहा है 5 2 10, तो 5 2 अगर मैं 5 को 2 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो माइनस का 5x, माइनस का 5x क्यों लिया, साइन यहाँ पर माइनस का है, दैट मीन्स बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा जिसके के साथ हम माइनस लगा पाएंगे, प्लस 2x, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस 10। अब यहाँ पर पेयरिंग करते हैं x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यही इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, वैल्यूज x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कॉमा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमा 5। अब जब आप इन दोनों को बारी बारी से इसमें पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, देख लो इसको करके, 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 10, तो 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ये सिर्फ चेक करने के लिए था, ठीक है। यहाँ पर आओ, अब इसमें देखो 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा हो गया 12। अब 4 3 ज़ा मुझे दिख रहा है कि 12 है, एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो यानी कि 4x माइनस का 3x, यहाँ पर हमारे पास पेयरिंग करेंगे तो ये आ गया 2x, x प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, कॉमा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया एक तो हमारे पास 3/2 और एक आ गया -2। समझ आ गई ये चीज। नाउ लेट्स डिस्कस अदर पार्ट। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। बच्चा इसमें क्या हो जाता है कंफ्यूज कि मैम √2 आ गया कैसे निकालें, या रूट में कुछ भी आ गया मैम कैसे निकालें। देखो कॉन्सेप्ट वही रहता है, √2 इंटू 5 √2, तो 5
इंटू रूट टू हो जाता है 2, तो 5 2 10। अब हमें पता है कि 5 2 तो 10 है, तो क्या 5 + 2 7 है? बिल्कुल है। तो यानी कि देखो इन नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। +5 आप इसको ले लो 2x + 5x, क्योंकि हमारे पास √2 है, तो ये आप ले लो 2x + 5x + 5 √2 = 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पे हमारे पास आ जाएगा x कॉमन √2x + 2 + 5 कॉमन x + √2 = 0। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप ले लो √2 कॉमन, ठीक है, मैं √2x कॉमन ले रही हूँ, यही चीज मुझे दिखानी थी। √2x कॉमन लोगे ना तो आपके पास एक x तो रह गया, √2 आ गया बाहर, और ये हमारे पास अंदर रह जाएगा x + √2। समझ आई? देखो क्या है, अब मल्टीप्लाई करो √2x × x, √2x² √2x × √2 = 2x, वही चीज बन गई, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो देखो √2x + 5 × x + √2 = 0। तो यानी कि एक x में हमारे पास रूट क्या आ गया, 5/√2, और सेकंड वाले में माइनस का √2। क्लियर हो गई? चलो फोर्थ पार्ट पर आते हैं। देखो ये इक्वेशन है कि हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 8 2 16x² -8 + 1, एलसीएम ले लिया मैंने। अब 8 उधर जाकर क्या हो गया, 0 बन गया। अब 16 1 16, और 16 1 16 तो है ही है, साथ साथ 8 को भी देखना है, तो 4 4 मेरे अकॉर्डिंग तो 16 बन रहा है, एंड 4 + 4 = 8। तो यहाँ पर देखो 16x² माइनस का, ये x आ जाएगा, माइनस का 4x + 1 = 0। अब यहाँ पर फिर से पेयरिंग, तो 4x मैं ले लूँ यहाँ से, क्योंकि 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो 4x, और यहाँ पर हो जाएगा 4x - 1 कॉमन लिया मैंने। क्यों? अभी देखना, ये 4x का एज इट इज अंदर, और ये हो गया हमारे पास -1, मैंने माइनस कॉमन ले लिया साइन, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई 4x - 1 × 4x - 1। इसीलिए कहती हूँ बार बार की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी ये जो पकड़ है क्वेश्चंस के ऊपर, सॉल्विंग के ऊपर, ये स्ट्रांग होगी। तो एक x आ गया 1/4, और दूसरा भी आ गया 1/4। ऐसा ही है हमारा फिफ्थ लास्ट पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। अब देखो फिफ्थ पार्ट में 100 1s are 100, ठीक है। अब 100 1s are 100 है, तो यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए कि जिससे कि हम मल्टीप्लाई वो प्लस करें तो 20 आ जाए। 100 1s are 100, तो 10 10s are 100, एंड 10 + 10 = 20। तो 100x² -10x + 1 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10x बाहर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10x -1। अगेन यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें 10x पॉजिटिव में चाहिए एंड -1 चाहिए साथ में। तो यानी कि x आ गया 1/10 और 1/10, दोनों ही रूट सेम हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, ठीक है, टुगेदर मिलाकर। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे मान लेते हैं आपके पास हैं टोटल मार्बल, आप जैसे मार्केट गए, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, आपके पास टॉफीज हैं, ठीक है, टॉफी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या चलो मार्बल का ही ले लेते हैं। आपके पास 20 मार्बल्स हैं इन ऑल मिला के। अब आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास मिलाकर हैं, तो दैट मीन्स जितने आपके पास होंगे उससे कम, मतलब 45 में से कम आपके दूसरे फ्रेंड के पास होंगे। तो दैट मीन्स व्हाट यू आर हैविंग a - b = अगर मैं a + b = 45 कहूँ, तो a = 45 - b, यानी कि जो मार्बल्स आपके पास हैं वो कितने होंगे, 45 में से b के माइनस कर देंगे, उतने आपके पास मार्बल्स होंगे। सेम चीज यहां पर करेंगे, लेट जॉन हैज मार्बल्स = x। तो जो जीवंती है उसके पास कितने होंगे, जीवंती विल हैव, इसको हम इरेज कर देते हैं। जीवंती के पास कितने होंगे, टोटल 45 में से जितने जॉन के पास है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब वो इतने अच्छे बच्चे हैं कि उन्होंने अपने 5 मार्बल्स ही खो दिए। तो यानी कि व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, जब इन्होंने 5 मार्बल्स अपने खो दिए, तो जॉन के पास कितने रह गए टोटल, जॉन के पास रह गए x - 5, एंड जीवंती के पास कितने रह गए, जीवंती के पास रह गए 45 - x
-5 दैट मीन्स 40 माइनस एक्स। अब वो क्या कह रहा है टोटल, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी कि आपको ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है, ठीक है, भूले चुके ये मत लेकर आ जाना। वो कह रहा है दे नाउ हैव, नाउ इस वर्ड पे जोर डालो, नाउ का मतलब है जो अब उन्हें मार्बल जो उनके खो गए थे उसके बाद, तो यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। कैलकुलेशन करेंगे 40x माइनस 200, और या आप इसको देखो ऐसे कर लो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस 45x माइनस का 200 माइनस का 124 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो जब साइन हम चेंज करेंगे हो जाएगा प्लस का, एंड ये हो गया आपका 324 इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे खुद से, देखो 324 36 9 एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया आपके पास x माइनस 36 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36। आप इसको रफ एरिया में करके देखना 324, या चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ, ठीक है। 324 तो बड़े से बड़ा नंबर ले लेते हैं ऐसे में, तो मैं ले लेती हूँ 4, 4 8 ज़र 32, 4 1 ज़र 4, तो 9 9 ज़र 81 और ये 9, तो यानी कि 9 4 ज़र देखो 9 4 ज़र 36, 36 9 45। समझ आ गई ये चीज़। अब x इज इक्वल्स टू 9 36, तो यानी कि ये आए हैं जॉन के और जीवंती के मार्बल्स। अब जब जॉन के पास, व्हेन जॉन हैज 9 मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस 9, यहाँ पे करना है 45 माइनस 9 36। इफ, यहाँ पर इफ जरूर लगाना है, इफ जॉन हैज 36 मार्बल्स, क्योंकि देखो दोनों केस लेकर चलना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जॉन के पास 9 ही होंगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि जॉन के पास 36 होंगे, तो दोनों ही केसेस हमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास होंगे 36 माइनस 9 दैट मीन्स, सॉरी देखो गड़बड़ हो गई ना, 45 माइनस 36 दैट मीन्स 9, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट भी डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट के अंदर, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। सबसे पहले देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे। सो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ टॉयज, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने दी हुई है ना, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हमने उसको क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया हुआ है, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि आप इसको भाई ये बोलो कि 55 माइनस एक्स, यानी कि एक टॉय जितना बना वो उसमें से 55 में से हमें माइनस करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आती है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यही तो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750। अब जैसे कि मान लो आपने एक टॉय बनाया, ठीक है, 20 आपने 20 टॉयज बना लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें तो भाई एक टॉय के ऊपर 20 रुपये लगाने हैं, तो यानी कि टोटल जो 20 टॉयज हैं उस पर कितने लगेंगे, तो 20 इंटू 20 करोगे तभी तो आएगा आपके पास आंसर। सेम यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल्स टू 0, साइन कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 750 डायरेक्ट बड़े नंबर से कर दो, 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 0, 5 3 ज़ा 15 0, 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6। अब देखो क्या ऐसा कुछ है जिससे हमारा ये नंबर चला जाए इजीली, तो हमारा ये जा सकता है 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, तो 25 30 ज़ा 750 और 55 भी हमें मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30
इक्वल्स टू 0। तो x आ गया आपके पास 30, 25। दोनों ही केसेस हमारे ठीक हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका कि सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट क्या है 182 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखो जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, पूरा सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो यानी कि सबसे पहले लेट वन नंबर बी x। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरा वेरिएबल y लेट कर लोगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल दूसरे की तो बात ही नहीं हो सकती है। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अब देखो एक चीज, अगर मैं कहूं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, और a की वैल्यू गिवन है 5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 5। सिंपली यहां पर करो, एक हमें गिवन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू x गिवन है, b की गिवन नहीं है, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस x, ठीक है। सेम चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। सो देन अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या है x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। तो अब सॉल्विंग करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 182 को मैं यहीं पर ले आऊंगी, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 के फैक्टर्स ऐसे निकालो कि जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए 27 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं 14, 13 जार। देखो करके देखो 14, 13। आप इसको पूरा सॉल्व करके आना, मतलब सॉल्विंग करके देखना, 182 को उसके फैक्टर्स निकाल के प्रॉपर वो करके, मुझे जो लग रहा है 13 4 ज़ा 52, 5 13 1 ज़ा 13, 13 प्लस 5 इज 18। देखो 182 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ आई। माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन किसका चाहिए, माइनस का ही। तो एक्स स्क्वायर यहां से हम क्या करेंगे, अब पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ गया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया 13, 14। अब इसको कैसे करना है, आप इसको लिखना व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हेन वन नंबर इज इक्वल्स टू 13, व्हेन वन नंबर इज इक्वल्स टू 13। तो दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर इज इक्वल्स टू 14, क्योंकि 27 माइनस 13 इज 14। व्हेन वन नंबर इज 14 देन अदर नंबर इज 13। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसा वाला भी हम कर चुके हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स बेस्ड प्रीवियस एक्सरसाइज में। द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो ये ना स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन होता है कि वो क्वेश्चन में डिमांड कर क्या रहा है, या हमें क्वेश्चन में क्या चीज रिलेट करनी है, कौन सी चीज से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट वन इंटीजर, या आप इसको ले लो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स कॉमा एक्स प्लस 1, ठीक है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम इसको दो लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब जैसे मान लो एक 1 है, 2 है, 3 है, अगर हम इनमें 1 प्लस करते जाएं तो हमें अगला नंबर मिलता जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है कि बिना ब्रेक के हमें सारे नंबर्स मिलते जाएं एक फ्लो में, ठीक है। तो यानी कि अगर एक नंबर x है तो x प्लस 1। अब हमें नहीं पता कि ये x क्या है, ये 1000 भी हो सकता है, ये 2000 भी हो सकता है, तो हमने सबके लिए सिर्फ एक वैल्यू लेट कर ली x और x प्लस 1, उससे नेक्स्ट वैल्यू। अब वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2x इक्वल्स टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। अब 182 आ गया, 182 फिर से आ गया, तो यानी कि 14 और 13 का ही चलेगा। 14 में से अगर 13 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके पास x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखो जब माइनस 13 इंटू एक्स बिकम्स माइनस 13, माइनस 13 इंटू 14 बिकम्स माइनस का 182, तो ये हो गया x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है, x इज इक्वल्स टू 13 कॉमा माइनस 14। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या आपने कभी, वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। सो देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू 13 एंड नेक्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1, दैट इज 13 प्लस 1 विच इज 14। तो यानी कि हमारे पास कौन कौन से आ गए, 13 कॉमा 14, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। एक फिगर ड्रॉ करती हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, वो कह रहे हैं कि जो बेस है, जो हमारा एल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो बेस हमें गिवन नहीं है, तो ऑलरेडी हमें लेट करना पड़ेगा। सो लेट बेस बी एक्स, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो यानी कि बेस हमारा है x और x माइनस 7। ठीक है, तो यानी कि एल्टीट्यूड हमारा, एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 और बेस हो गया x। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर फॉर्मूला सबको याद है, इसको मैं ले लेती हूँ। देखो ए बी सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या लगता है फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारे पास है 13 का स्क्वायर, ए बी हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 169 माइनस 49, माइनस का आएगा यहाँ पर, माइनस का 169 माइनस 49 इज 0 टू 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो सारा कुछ 2 से डिविजिबल है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 ऐसा क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करें कि प्लस करने पे हमें यहाँ पर 7 मिल जाए। तो मुझे तो 12 5 जा 60 याद आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका x माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 12 कॉमा माइनस 5। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी डायमेंशन है जो नेगेटिव में आती है, हमेशा पॉजिटिव वाली डायमेंशन ही लेते हैं ना। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12, दैट इज बेस हमारा कितना आ गया, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 12 x माइनस 7 हम करेंगे यहाँ पर, तो x हमारे पास आया 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। अब ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इतना बड़ा क्वेश्चन, इसमें तो हमें समझ ही कुछ नहीं आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये होगा कैसे। देखो इसके अंदर एक चीज़ बताती हूँ, जो जो चीज़ें मैं मार्क करूँगी ना बस वही वो इंपॉर्टेंट है, और जब जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर देखना इतनी इतनी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बस। देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। यूजलेस है, चलो। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced that day. If the total cost of production on that day was rupees 90 or total cost, ठीक है, find number of articles produced and cost of each articles। तो यानी कि ये जो इन्होंने find पूछा है यही लेट करना है। So सबसे पहले लेट
नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। अब जब ये हमारे पास x हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अपने माइंड में सोचो फटाफट, अपनी नोटबुक में लिखो ये चीज कि इसके अंदर क्या चीज होने वाली है। स्टेटमेंट पढ़ो, इतना तो समझ आ गया होगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करो। आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced day। तो उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए थे? x, ठीक है, तो ट्वाइस यानी कि 2x, और कितना 3 more than 2x plus 3, ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में? 90। और टोटल कैसे निकलेगा? x इंटू 2x plus 3। भाई जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा ना हमारे पास टोटल 90। अब ये हो गया देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब 90 और 20, तो 90 2 जार 180, ठीक है, 180 हो गया। अब इसमें क्या ऐसी हम मल्टीप्लीकेशन करें, क्या करें? तो इसको देखो ऐसे करके देख लो, 90 और हमें पता है 15 6 जार 90 होता है, बट 15 और 6 का कुछ नहीं, तो 2 भी जाएगा। तो अगर मैं 6 2 जार 12, तो 15 12 जार, समझ आई ये क्या किया मैंने? 15 6 जार 90 मुझे पता है, एक 2 हमारे पास बचा हुआ था। अगर मैं 15 2 जार 30 कर दूंगी तो यानी कि 30 माइनस 6 24 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। और अगर मैं 6 2 जार 12 कर दूंगी तो 15 माइनस 12 3 आ जाएगा, और 15 12 जार 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 12x, या इसको ले लो आप 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या चीज़ होगी? देखो x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी? यहाँ से मैं 6 कॉमन लूँगी, क्योंकि 6 2 जार इज 12 एंड प्लस 6 2 जार 12, 15 6 जार 90 इक्वल्स टू 0। अब x हमारे पास एक तो आ गया 6 और एक आ गया माइनस 15/2। अब एक चीज़ बताओ, क्या कोई चीज़ कभी माइनस में प्रोड्यूस हो सकती है? मान लेते हैं आप एक टॉय बना रहे हो, ठीक है, टॉय बनाने के अंदर आप उसमें माइनस लगा सकते हो। भाई हम ये पूछ सकते हैं ना आपने कितने टॉय बनाए, तो आप कहोगे मैम मैंने 5 टॉयज बना लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैम -5 टॉय बना लिए, मैम -8.2 टॉय बना लिए, ये कैसे होगा? माइनस कैसे आएगा? तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर आप लिखो टेकिंग x इज इक्वल्स टू 6, तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 6, और हमारे पास फिर यहाँ पर क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 15, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 4.3। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.3। अब इसके अंदर देखो क्या है कि आपको जब रूट्स निकालने होते हैं तो 2 मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक अनदर मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब ये कैसे पता लगेगा कि रियल रूट्स जो हैं वो हैं या नहीं है सही में? तो वो कह रहे हैं कि फिर फाइंड करो। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर देना है। तो a हमारे पास क्या है? a है 2, b है -3, c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होगा? आपको 2 फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। एक तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो हमारा d है ये या तो आना चाहिए इज इक्वल टू 0 या ये होना चाहिए 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 0 से छोटा होगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में भी समझ आ जाएगा। प्लस जब रूट्स, हमें ये पता लग गया कि अगर ये ऐसा हो गया कि या तो d इज इक्वल टू 0 हो गया या फिर d 0 से बड़ा है, तो फिर आप रूट्स निकालते हैं। फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब वैसे तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो अब सबसे पहले d चेक करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो डी हमारा कितना होगा, बी स्क्वायर कितना है, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 -4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। तो ये हो गया आपका d इज इक्वल्स टू -31 विच इज स्मॉलर देन 0। तो यानी कि ये हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, सो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब आते हैं देखो सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -4√3। साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हम कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे साइन लेने में गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आप इसको इस तरीके से भी इक्वेशन को लिख सकते हो। देखो 3x² प्लस माइनस का 4√3x प्लस 4, तो ये कौन सी फॉर्म में बन गई, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास c कितना है, c इज 4। अब हम ये चेक करेंगे कि इसके वाकई में रियल रूट्स हैं या नहीं है। तो b² -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, यही फॉर्मूला होता है। तो d हो गया आपका 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा, क्योंकि √3 इंटू √3 इज 3, तो 16 3 ज़ा 48। साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि पावर और इवन है। ठीक है, -4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो ये तो हमारा जो d है वो क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो रियल रूट्स हैं, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -b माइनस का -4√3 प्लस -√d 0, तो भाई 0 तो 0 हो गया, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3, तो x हो गया आपका 4√3 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 इंटू 3, अब 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 3। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो आप, देखो आंसर ये भी ठीक होगा, बट 2√3 रैशनलाइज कर देंगे अपॉन 3, या इसको ऐसे ही आप छोड़ाना। ठीक है, ये भी आंसर आपका करेक्ट ही रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वही चीज करेंगे हम। सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब रूट चेक करते हैं। तो d इज इक्वल्स टू b² -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 6 6 ज़ा 36 -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो ये हो गया आपका 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं। अब x इज इक्वल्स टू -b हमारे पास क्या है, माइनस का -6 प्लस माइनस, अब √d हमें निकालना है, ये हो गया √12 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब √12 को और क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टराइज करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया आपका 2√3। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, 2√3 अपॉन 2 इंटू 2। अब एक चीज देखो, क्या मैं यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि 2 हमारे पास है और 2 मतलब जो 6 है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो x इज इक्वल्स टू 2 हमने ले लिया कॉमन, 6 यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल, तो आपके जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 3 प्लस √3 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये आ गया आपका आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says find the value of k for each of the following equations so that they have two equal roots। अब यहाँ पर देखो, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है और वो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि जो रूट्स हैं, जो रूट है दैट मीन्स ये जो रूट है जिसके रूट के बारे में बात हो रही है, ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात की जा रही है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है। तो हमें k की वैल्यू बताओ ताकि हम उसे पुट करें, तो हमारे पास क्या है, ये दो इक्वल रूट्स आ जाएं। अब ये इक्वल रूट्स कब आएंगे, जब हमारे पास d इज इक्वल टू 0 होगा। ये चीज आप देखोगे अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर है डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो फिर आप क्या कर पाओगे, इजीली अपना आंसर निकाल पाओगे। अभी भी आपने देखा ना कि हमारा क्या आंसर आया था, जब हमने रूट में 0 रखा था तो दो ऐसे वो थे जो सेम थे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 2 रहेगा, b इक्वल्स टू k, c इज इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला क्या लगेगा, b² माइनस 4ac, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो b हमारे पास है k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा
24, तो k आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अब ऐसे ही k की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 2√6। ठीक है, अब जब k की उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, जब हम k को ये पुट करेंगे ना इसके अंदर, तो हमें हमारे इक्वल रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, देखो सेकंड पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में बनाओ, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। a है आपका k, b इज इक्वल्स टू माइनस 2k, c इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब d इज इक्वल्स टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला रेगुलर मेंशन करना है, चाहे कितनी बार भी क्वेश्चन कर रहे हो, फॉर्मूला बार बार लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आदत होगी लिखने की और फॉर्मूला हो जाएगा याद। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 ज़ार 4k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ार 24k। अब यहाँ से मुझे देख के बताओ क्या कुछ कॉमन आ रहा है? मुझे तो दो चीज़ें कॉमन आती हुई दिख रही हैं, एक तो k और एक 4, तो हम ले लेते हैं 4k कॉमन। अब यहाँ से 4k कॉमन आ गया, तो अंदर एक अकेला k रह गया, माइनस 4 6 ज़ार और k बाहर इज इक्वल्स टू 0, तो k माइनस 6, अब 4k उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू आप रखोगे तो आपके पास k की वैल्यू जब आप 6 रखोगे आपके पास 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर? अब क्या इन्होंने हमें कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया है, तो दैट मीन सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, तो लेट करते, देखो वो ये कह रहा है, अब ये पॉसिबल है या नहीं है ये तो तब पता लगेगा ना जब हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन हमें बनानी ही पड़ेगी। सो सबसे पहले देखो क्या चीज है जिसकी डिमांड पहले हमें करनी पड़ेगी कि क्या सबसे पहले लेट करें, हुज रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारे पास नहीं है, सबसे पहले लेट ब्रेथ बी x मीटर्स। अगर आपके पास यूनिट गिवन नहीं होगी तो आप मत लेट करना, बट यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर है, तो दैट मीन्स मीटर हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेंथ फिर कितनी हो जाएगी, वो कितना कह रहे हैं, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2 टाइम्स ऑफ x मीटर्स। अब एरिया क्या दिया हुआ है भाई साहब ने, एरिया हमें दिया हुआ है 800, तो एरिया हमें पता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू x इक्वल्स टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो आप कि भाई x स्क्वायर 400 है, x 20 आ गया, आपको दूसरे ही मेथड से करना पड़ेगा, अगर क्योंकि हम ये वाली एक्सरसाइज के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे हमें एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी निकाल कर आ सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बच्चे कहेंगे मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्यों, देखो ax स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर प्लस bx नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0, तो a आपके पास होगा 1, b होगा 0, c होगा माइनस का 400। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि भाई इसका जो d है वो इक्वल टू 0 या बड़ा है उससे 0 से, तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 400, तो d हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 1600 विच इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी हमारे पास देखो कितना है, माइनस का 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी, प्लस माइनस अंडर रूट डी 1600 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। अब ये हमारे पास क्या हो गया, देखो 0 प्लस 40 अपॉन 2 और एक हो गया 0 माइनस 40 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है तो दोनों को लेकर चलना है। अब x हो गया 40 अपॉन 2 और एक x हो गया माइनस 40 अपॉन 2, तो ये हो गया एक तो 20 और एक माइनस 20। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसी कौन सी डायमेंशन है जो नेगेटिव में आती है, जो नेगेटिव वाली है वो नहीं लेंगे, तो आप लिखोगे बिकॉज लेंथ्स कैन नेवर बी नेगेटिव,
तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर और लेंथ 2 इंटू 20, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ था ना, इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो एजेस वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका पीछा छोड़ने ही नहीं वाला है। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी मिला था और यहाँ भी आ गया। तो यानी कि देखो, इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें बताओ कि उनकी रियल एजेस क्या होंगी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी कि 2 दोस्त हैं जिनकी सम जो एज है उसका सम दिया हुआ है कितना, 20 ईयर्स। अब एक बात बताओ, चलो मैं सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, अब आप हो, ठीक है, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, आप दोनों की एज मिलाकर है 20 ईयर्स। लेट्स से आप 10 ईयर्स के हो, तो आपका फ्रेंड कितने ईयर्स का होगा, जब आप 20 में से अपनी एज को माइनस करोगे तभी तो पता लगेगा कि आपका फ्रेंड भी 10 ईयर्स का ही है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा दूसरे की एज का, तभी हमें सेकेंड वाले की मिलेगी ईयर्स। अब ये भाई साहब कह रहे हैं 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले जो उनकी एजेस है उसका प्रोडक्ट कितना है, 48। जैसे जैसे देखो, एक चीज़ होती है, बच्चा कहता है मैम स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन होता है, बल्कि मुझे लगता है स्टेटमेंट ही सबसे ज़्यादा इजी वे होता है आपको बताने का, एक एक चीज़ बता रहा है वो। देखो वो कह रहे हैं 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो चलो सबसे पहले 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो करेंगे। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है, फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी 16 ईयर्स के हो और आप 4 ईयर्स पहले की बात मुझे बताओ, तो आप कैसे बताओगे कि भाई आप 4 साल पहले कितने थे, मतलब कितने ईयर्स के थे, तो आप कैसे करोगे, तुरंत 16 माइनस 4, मैं 12 ईयर्स का था, ऐसे ही तो करोगे ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि प्रेजेंट एज में से 4 साल माइनस कर देंगे। अब सेकेंड फ्रेंड जो है भाई साहब, उनकी एज कितनी है, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 माइनस 4 इज 14 माइनस एक्स, सॉरी 16, 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स। अब ये लेना है, ये नहीं लेना। बच्चा क्या करता है, वो कह रहा है 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो यानी कि जो हमने अब बनाई है इनकी रियल एजेस वो आएंगी। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। सॉल्विंग करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। a आ गया 1, b आ गया माइनस 20, c इज इक्वल्स टू 112। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, माइनस b माइनस 4ac, तो b हमारे पास कितना है, माइनस 20, ये होगा b स्क्वायर, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है 1 इंटू 112, d हो गया 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो d आ गया माइनस 48 विच इज लेस देन 0। सो देयरफॉर नो रियल रूट्स exist because d is less than 0। समझ आ गई ये चीज़, बस इतना ही था। अगर हमारा d या तो इक्वल टू 0 आ जाता है या 0 से बड़ा आ जाता तो आप रूट्स निकाल सकते थे, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसके अंदर क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। अब इन्होंने पेरीमीटर देके ना कंफ्यूज कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, ना चाहते हुए भी हमें 2 वेरिएबल्स ही लेट करने पड़ेंगे। वो समझ आएगा क्यों, क्योंकि उसने पेरीमीटर बोल दिया और हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, जैसे कि ट्वाइस थ्राइस या 2 टाइम्स ऑफ दिस या 2 टाइम्स प्लस 1 ऑफ दिस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन्स हमें 2 वेरिएबल लेट करने ही पड़ेंगे, लेकिन उस जो दूसरा वेरिएबल है उससे हमारी इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो लेट लेंथ बी x मीटर्स और ब्रेथ बी
y मीटर्स। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, पेरीमीटर कितना गिवन है 80, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 1। अब समझ आएगा ये क्यों किया। अब क्या गिवन है, एरिया, एरिया इक्वल्स टू 400। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। x हमारे पास क्या है 40 माइनस वाई, देख रहे हो 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 400। तो ये हो गया आपका 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल्स टू 0। a आ गया 1, b आ गया माइनस 40, c आ गया 400। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले चेक करो कि भाई रियल रूट्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो d कितना हो गया 4 4 से 1600 माइनस 4 4 से 1600। तो d कितना आ गया इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करते हैं फटाफट। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी इज अंडर रूट 0 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, तो यानी कि ब्रेथ आ गई, आप लेंथ आ गई, लेंथ नहीं, देखो इसको ना y बोलना, यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं ना इसको y ही बोलना है आपने, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20, देयरफॉर 20 मीटर। तो लेंथ आपकी, लेंथ कॉमा ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर एंड 20 मीटर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर का जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाया उसका यही मोटिव था कि एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप इसको वन शॉट वीडियो में बनाकर हमें दे दो। तो उससे क्या है कि पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर कवर हो गया और आप लोगों को कहीं और, मतलब होता है ना कि एक स्किप हो गया, उसकी नीड नहीं पड़ेगी। तो मतलब कि सारा कुछ एक चैप्टर में हमारा एक वीडियो में कवर हो गया है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करते रहो आर.डी. शर्मा से। जब एक बार 10th क्लास का सिलेबस एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आर.डी. शर्मा से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So now we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.